फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था नाउन के बारे में। हमने समझा था नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन। हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, कि ये जो नाउन है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स होते हैं टोटल। तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स के हमारे कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये हमारे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलो इनके बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं और लर्न करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका हेडिंग बनाती हूँ। ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं हमारे। NOUN नाउन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं हमारे, उनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर होता है कॉमन नाउन। फिर होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन। तो ये है हमारे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं कि ये जो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा नाउन है। अब देखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉपर, जिस चीज़ में हमें प्रॉपरली पता चले कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट पता चले, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जिस चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट पता ना चले। अब जैसे इन दोनों के बीच में मैं एक डिफरेंस बताती हूँ आपको। जैसे मैं किसी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने बोला बॉय। अब जो बॉय है वो है तो नाउन, अब कौन सा नाउन है? ठीक है, इसको कैसे समझें? अब बॉय एक नाउन है। ठीक है, ये एक किसी पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, इसको कैसे समझें? अब बॉय के नेम से हमें पता नहीं चल रहा एग्जैक्ट कि हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं, कौन से लड़के की बात कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। तो ये है कॉमन नाउन। अगर मैं बॉय का नेम बता दूँ, जैसे रोहन, मैं रोहन के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि मैं किस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, मैं रोहन के बारे में बात कर रही हूँ। तो रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, बॉय है हमारा, जो हमारा बॉय है, बॉय हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा और रोहन मेरा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टीचर के बारे में बात करूं, मैं कौन सी टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो टीचर जो है, टीचर से मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी एग्जैक्ट टीचर की बात कर रही हूँ, तो ये है कॉमन नाउन। ठीक है, अगर मैंने बता दिया कि ये मैथ्स टीचर है, ठीक है, मैथ्स टीचर है, मैं एग्जैक्ट बता के बात कर रही हूँ कि ये मैथ्स टीचर है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? या मैंने उसका नेम बता दिया कि ये रिया टीचर है, कि ये रिया मैम है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि रिया मैम है, ये टीचर है,
तो वो एक प्रॉपर नाउन। अब आपको इससे पता चल गया कि मैं प्रॉपर किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बुक्स, बुक, तो बुक जो है हमें नहीं पता एग्जैक्ट मैं कौन से बुक की बात कर रही हूँ, तो बुक एक कॉमन नाउन। अब मैं मैथ्स बुक की बात कर रही हूँ, मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ, मैथ्स बुक की। मैं मैथ्स बुक की बात कर रही हूँ, मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि मैं कौन से बुक की बात कर रही हूँ, तो ये मेरा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। अब कलेक्टिव नाउन में भी हमें उसके नेम से पता चल रहा है, कलेक्ट, एक साथ कलेक्ट करना, तो कलेक्टिव एक साथ, मतलब हमें उसके नेम से ही पता चल रहा है। तो जहाँ पे भी हमें लगे कि जब सबके एक साथ में बात आ रही है, किसी ग्रुप की बात आ रही है एक साथ, जिसमें मल्टीपल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ टीम, टीम एक बंदे से तो टीम बनती नहीं है, बहुत सारे बंदों से टीम बनती है, तो टीम एक ग्रुप है, तो वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बोलूँ फैमिली, एक पर्सन से तो फैमिली बनती नहीं है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे फादर, मदर, सन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कज़न्स, तो इन सब से हमारी फैमिली बनती है, तो उसमें कलेक्ट सारे अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो ये भी एक ग्रुप होता है, तो वो क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हमारा होती है क्लास। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया बहुत सारा, तो वो भी हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। तो जहाँ पे भी ग्रुप की बात आए वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सीन और टच्ड, बट वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं, या किसी की क्वालिटी की बात करें या कोई आइडिया की बात करें, तो वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे मैं बात करूँ ऑनेस्टी की, मैं किसी की ऑनेस्टी की बात कर रही हूँ, किसी की क्वालिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वो ऑनेस्ट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि ऐसा नाउन जो किसी की क्वालिटी, फीलिंग को बारे में बताए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। या हैप्पीनेस, हम लिखें हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस जो है वो एक फीलिंग बता रहा है कि वो खुश है, उसकी फीलिंग है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन सा नाउन होता है? जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब कैटेगरीज जो हैं वो कंक्रीट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सीन, वी कैन टच्ड, वी कैन हर्ड, वी कैन स्मेल्ड और वी कैन टेस्ट, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी जो है वो हमारी कंक्रीट में आती है। जैसे टेबल, टेबल एक हम थिंग है जिसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फ्लावर, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल है, एनिमल भी कोई हो हमारा, जैसे डॉग, कैट, ये सब भी हमारी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे पेन, पेन को मैं काउंट कर सकती हूँ ना, कितने भी पेन हो। एप्पल हो गया, जैसे मैं इनको काउंट कर सकती हूँ एप्पल को। ओके, कार हो गई, कार्स को भी मैं काउंट कर सकती हूँ। तो जो काउंटेबल होते हैं, जो जिनको मैं काउंट कर सकती हूँ, वो होता है हमारा काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम
काउंट नहीं कर सकते। जैसे राइस को मैं काउंट नहीं कर सकती। हेयर को मैं काउंट नहीं कर सकती। स्टार्स को मैं काउंट नहीं कर सकती। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? जो किसी मटेरियल को रेफ़र करे, किसी सब्सटेंस को रेफ़र करे, किसी चीज़ को। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड भी एक हमारा मटेरियल है, ठीक है। सिल्वर हो गया, ये भी हमारा एक मटेरियल है। और वुड हो गई, ये भी हमारा मटेरियल है। तो ये सब जो हैं हमारे मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, ओके। ये है हमारे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। हाउएवर जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मेनली प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में ही पढ़ाया जाता है। कि कॉमन नाउन वो होते हैं जिनसे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब इन दोनों में हमारे सारी चीज़ें आ जाती हैं, कलेक्टिव भी, एब्स्ट्रैक्ट भी, कॉन्क्रीट भी, काउंटेबल भी, अनकाउंटेबल भी, मटेरियल भी, सब। तो स्कूल्स में यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, ये इन क्लासेस तक सिर्फ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन को पढ़ाया जाता है। ये है फॉर एडवांस। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो बाकी सारे 8 नाउन उस चीज़ के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।